क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले जो चीजें जरूरी हैं, जो थ्योरेटिकल चीजें जरूरी है वो समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को मालूम है काउंटिंग कैसे करते हैं। जनरली हम लोग करते हैं काउंटिंग बाय 1 से। जैसे हम कहा जाए कितने बॉक्सेस यहां पे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, तो हम कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको कहते हैं काउंटिंग बाय 1। अब अगर आपसे कहा जाता है कि काउंटिंग बाय 2 करिए तो कितना होगा, तो 2 4 6 8 10 12। तो अभी हमने क्या काउंटिंग की, नंबर ऑफ बॉक्सेस पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है, बट यहां पे हमने कौन सा यूज किया है, यहां पे हमने यूज किया है काउंटिंग बाय 2। तो उसमें 2 2 करके काउंट करते हैं, 2 4 6 8, 2 का स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 डिजिट के 2 के बाद आता है, मतलब 2 2 का मार्जिन लेके चलना है। अब जैसे कहा जाता है आपसे कि काउंटिंग बाय 3 करिए, तो कैसे करेंगे काउंटिंग बाय 3, तो हम करेंगे ये 3 6 9 12। सपोज कोई नंबर दिया है हमको यहां पे 2। अब कहा जाता है कि काउंटिंग बाय 1 से काउंट करिए इसको 14 तक या 15 तक, 18 तक मान लेते हैं चलिए। तो काउंटिंग बाय 2 करना है हमको, तो काउंटिंग बाय 2 से कैसे स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 12। अब 2 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है काउंटिंग बाय 3, तो 2 से स्टार्ट होगा, बट अब हम स्टेप लेंगे 3 का। काउंटिंग बाय 3 में क्या करेंगे, 3 ऐड करके आएगा जो नंबर, 3 ऐड करते जाना, ये समझ लीजिए आप। 5 8 11 14 17। ये क्या है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 2, काउंटिंग बाय 3 फ्रॉम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट काउंटिंग कैसे है, काउंटिंग बाय 3 है ये। अब आपसे कहा जाता है काउंटिंग बाय 4 करिए फ्रॉम 2, तो काउंटिंग करना है, तो 2 के बाद काउंटिंग बाय 4 में क्या आएगा 6, काउंटिंग बाय 4 में अगला नंबर क्या आएगा 10, काउंटिंग बाय 4 में अगला नंबर क्या आएगा 14। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया है कि काउंटिंग बाय 1 2 3 4 5 दिया है तो कैसे काउंटिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है काउंटिंग बाय 5, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 3037 टू 3072। तो हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 3037 से और काउंटिंग बाय 5 करना है, मतलब हर डिजिट, हर जो भी यहां पे नंबर दिया, न्यूमरल्स दिया, उसमें 5 ऐड करके नेक्स्ट नंबर आएगा। नेक्स्ट न्यूमरल कब आएगा, जब हम उस पहले वाले में 5 ऐड करेंगे, तो इसमें 5 का मार्जिन लेके हमको ऐड करना है। तो देख लीजिए यहां पे पहला नंबर हमको दिया है 3037, तो काउंटिंग बाय 5 में क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 5, इसमें हम 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3042। अब 3042 में काउंटिंग बाय 5 ही करना है, तो 5 ऐड किया तो कितना आ गया 3047, फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3052। इसके बाद 5 का मार्जिन लेके अगला नंबर आएगा 3057, फिर प्लस 5 किया तो 3062, उसके बाद 3067, फिर 5 ऐड किया हमने तो 3072। तो हमसे कहा गया था कि हमें काउंटिंग करनी है 3037 टू 3072, काउंटिंग बाय 5। तो हमने यहां पे 5 ऐड किया है, 5 का मार्जिन लिया है। नेक्स्ट नंबर 5 ऐड करने के बाद ही आएगा, काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग बाय 5 में अगला नंबर, उस नंबर पे 5 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया है
बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काउंटिंग बाय 5, 4, 6, 7, 8 कुछ भी दिया हो तो उस दिए हुए नंबर में उतना ऐड करते चलेंगे और काउंटिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें दिया गया था 3072 तक लाना है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर 9 समझ में आ गया है तो 10 भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है काउंटिंग बाय 15s, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 9023 टू 9113। तो जैसे उसमें हमने 5 ऐड करके या 5 का मार्जिन रख के काउंटिंग की थी, यहां पे 15 का मार्जिन रख के काउंटिंग करनी है। मतलब हर नंबर के में 15 जोड़ के 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर उस नंबर में 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर उस नंबर में 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। इस तरह से हमको ये काउंटिंग 9113 तक करनी है। तो इसका आंसर लिखे ले रहे हैं, सीधी सिंपल सा आंसर है। तो पहला नंबर हमको दिया है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी थी, हमको काउंटिंग स्टार्ट करनी है 10,000, सॉरी काउंटिंग हमको स्टार्ट करनी है यहां पे 9023 से। तो लिखते हैं हम लोग, ये आंसर हुआ इसका 9023। अब काउंटिंग बाय 15 में क्या होगा, इसमें 15 ऐड किया हमने तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट न्यूमरल आया हमारा 9038। इसमें फिर 15 ऐड किया हमने तो क्या हुआ 9053। इसके बाद फिर से इसमें 15 ऐड किया हमने तो आएगा यहां पे 9068। उसके बाद फिर 9068 में हमने ऐड किया 15 तो आया 9083। काउंटिंग बाय 15 करना है तो इसमें फिर 15 ऐड किया तो 9098 आया, और उसके बाद फिर 15 ऐड किया क्योंकि काउंटिंग बाय 15 है तो 15 ऐड किया इसमें तो 9113 आया। तो इस तरह से हमने काउंटिंग बाय 15 की है फ्रॉम 9023 टू 9113। तो ये हमारा आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, काउंटिंग बाय 50s, राइट द न्यूमरल्स इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 2010 टू 1660। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि काउंटिंग में क्या दिया है, काउंटिंग शुरू कहां से हो रही है, काउंटिंग इज बिगिनिंग फ्रॉम 2010 और काउंटिंग के बाद हम पहुंच रहे हैं 1660। मतलब न्यूमरल्स की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो रिवर्स काउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, जैसे 1 टू 100 पढ़ते हैं काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग होती है। रिवर्स में क्या होता है, 100 से 1 तक आते हैं, ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ आते हैं यहां पे। तो इसमें भी वही करना है, हमको 2010 से स्टार्ट करना है रिवर्स काउंटिंग, रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करना है काउंटिंग को। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, वैल्यू कम होती जाएगी। तो कैसे कम होगी, काउंटिंग बाय 50s, हमको 50 ऐड नहीं करना, इसमें 50 सब्ट्रैक्ट करते चलना है 2010 में। अगला नंबर मिलेगा, तो अगला नंबर मिलेगा हमको यहां पे 1960, फिर उसमें 50 माइनस करना और तब तक माइनस करते चलना है जब तक कि हमको 1660 ना मिल जाए। इसको कहते हैं रिवर्स काउंटिंग। और इसमें क्या किया है, रिवर्स काउंटिंग बाय 50। तो रिवर्स काउंटिंग में हमने मार्जिन लिया है 50 का, तो उसको कहते हैं काउंटिंग बाय 50। तो देखते हैं रिवर्स काउंटिंग में इसका आंसर जो हमको लिखना है, तो सीधे 11 का आंसर बहुत आसानी से हम लोग जो भी नंबर दिया है उसमें 50 माइनस करके अगला नंबर आएगा, फिर उसमें 50 माइनस करेंगे। तो इस तरह से तब तक हमको ये प्रोसीजर करना है जब तक कि हमारा लास्ट वैल्यू 1660 ना आ जाए। तो इसका आंसर कहां से स्टार्ट होगा देख लेते हैं। आंसर नंबर 11, तो हमसे कहा गया था कि काउंटिंग स्टार्ट करनी है हमको 2010 से।
तो काउंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम 2010 रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू कम होती जाएगी बाय 50 कम किया हमने, 50 माइनस किया तो यहां पे हमको मिल गया 1960। अब काउंटिंग बाय 50 कहा गया है रिवर्स ऑर्डर में, तो इसमें फिर 50 माइनस किया, तो 50 माइनस करेंगे तो हमारा अगला नंबर आएगा, अगला न्यूमरल आएगा 1910। इसमें फिर 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1860। और ये हमको तब तक करना है जब तक कि हमको 1616 आ जाए। तो यहां पे 1860, इसमें 50 माइनस किया तो 1810 आया। इसके बाद इसमें 50 माइनस किया तो 1760 आया। इसके बाद 1710 आया। और इसमें जब हमने माइनस किया 50 को तो क्या आया, इसमें जब हमने 50 को माइनस किया तो यहां पे हमारा आया 1660। तो हमसे कहा गया था काउंटिंग लिखना है हमको, काउंटिंग बाय 50s इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 2010 टू 1660। तो काउंटिंग हमारी इस तरह से होगी, हर अगला नंबर पिछले नंबर से 50 कम होगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। तो हमको सीधे ये आंसर लिख देना है यहां पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। इसमें दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ए में दिया हुआ 16, 23, 30, 37। पैटर्न देखिएगा, ए में क्या दिया हुआ है 16, 23, 30, 37। न्यूमरल्स की वैल्यू बढ़ रही है। 16 के बाद 23 आया, फिर उससे भी बड़ा नंबर हो गया, क्या हो गया 30, फिर उससे भी बड़ा हो गया 37। तो नंबर बढ़ता कब है? नंबर तभी बढ़ता है जब उसमें एडिशन करते हैं। क्लास 4 तक में हमको यही जानना है यहां तक कि नंबर बढ़ता कब है, जब हम उसमें किसी पॉजिटिव नंबर का, जब हम उसमें किसी नंबर को, आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है फिलहाल अभी तो जब भी हम किसी न्यूमरल में या तो मल्टीप्लाई करें किसी पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का, तो नंबर बढ़ता है, या फिर कुछ ऐड करें। तो जनरली क्या करते हैं, किसी भी नंबर को हमको बढ़ाना है तो उसमें ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, है ना। जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मल्टीप्लाई करने का। तो जैसे हमको दिया तो उसमें देखना पड़ेगा कि पैटर्न कैसा है, नंबर बढ़ा तो बढ़ा कैसे। तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 23 आ जाए, तो 16 2 जा 32, तो ये तो नहीं फॉलो हो रहा। फिर 23 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो कोई पैटर्न पता नहीं चल पा रहा। तो चलो देखते हैं क्या कुछ ऐड किया गया है। तो 23, 16 में 23 कब आएगा, जब 16 में हम क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। हाँ यहां पे तो ठीक है। तो क्या अगले नंबर के बीच भी यही है? तो देखते हैं 23 और 30 के बीच का डिफरेंस क्या है 7, मतलब 23 में भी 7 ऐड किया गया तो यहां पे 30 आया। अब 30 और 37 के बीच बिल्कुल ठीक, यहां पे भी 10, यहां पे भी 30 और 37 के बीच का डिफरेंस भी है 7। दैट मीन्स 7 इज एडेड टू ईच नंबर टू मेक दिस पैटर्न। इस तरह से पैटर्न बना। सो लेट्स follow the pattern and write the upcoming numbers। तो 37 में जब हम ऐड करेंगे क्या, जैसे कि हर यहां पे जितने भी न्यूमरल्स थे सब में 7 ऐड किया है। पैटर्न हमको पता चल गया है कि अगला नंबर जो है अपने पिछले नंबर से, प्रीसीडिंग नंबर से 7 मोर ज्यादा है। तो 37 में हम लोग ऐड करेंगे 7 को, तो आ जाएगा 44। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, उसमें भी 7 ऐड कर देंगे। तो 44 में हमने ऐड किया 7, तो आ गया 51। इसके बाद फिर से हम 51 में क्या ऐड करेंगे 7, तो आ जाएगा 58। और एक आखिरी 10 बचा हुआ है तो इसको भी फिल कर लेते हैं। 58 में फिर 7 ऐड किया तो आंसर आ गया हमारा 65। नेक्स्ट नंबर 65 आ गया। तो पैटर्न हमको मिल चुका है 7 का। तो यहां पे लिख देंगे 16, 23, 30, 37 दिया है। और जो 4 डैशेस बने हुए थे वहां पे हम लोग लिख देंगे
44, 51, 58, 65 इस तरह से ये हो गया। अब आते हैं बी पर। बी में देखिए 165 दिया है, 180 दिया है, 195, 210। तो हमको पहले ये देखना है नंबर न्यूमरल बढ़ रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पे भी न्यूमरल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया गया होगा या प्लस किया गया होगा। तो 165 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 180 आएगा, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहां पे ये वाला नहीं होगा, प्लस करके देखते हैं। तो प्लस क्या किया गया होगा, तो 180 में 165 को माइनस किया, तो हमको यहां से समझ में आ गया कि 15 ऐड किया गया है। तो 165 प्लस 15 यहां पे आ गया 180। तो क्या नेक्स्ट में भी यही है? बिल्कुल ठीक। 180 में आफ्टर एडिंग 15 वी विल गेट 195। यहां पे भी 15 का डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लेते हैं 195 से 210 कैसे आया। बिल्कुल ठीक, यहां पे भी 195 से 210 कैसे आया। 195 में जब 15 प्लस किया गया होगा तो 210 आया। तो हमें यहां पे पैटर्न पता चल गया है सीरीज का कि प्रीसीडिंग नंबर जो है वो अपने नेक्स्ट नंबर से 15 कम है, या ईच नंबर नेक्स्ट टू द अदर नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग 15। हर अगला नंबर जो है 15 ऐड करने पे आ रहा है। तो 210 दिया हुआ था, इसमें हम 15 ऐड करेंगे। तो 210 में 15 ऐड किया तो 225 आया। अब सीरीज का अगला नंबर चाहिए हमको, तो पैटर्न हमको मालूम चल गया है कि 15 ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिल जाता है हमको। तो फिर हमने इसमें 15 ऐड किया तो 240 आ गया। उसके बाद फिर हमने 15 ऐड किया तो 255 आ गया। और आखिरी डैश बचा हुआ, तो यहां पे भी फिर हमने 255 में क्या ऐड किया, 15 ऐड किया, तो हमको मिल गया 270। तो इस तरह से बी हो गया। आइए देखते हैं सी पे। सी में दिया है 1050, ठीक है, 1100, इसका मतलब नंबर न्यूमरल इंक्रीज हुआ। अगला देखते हैं फिर 1150, 1200, न्यूमरल इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐड किया गया है। तो कितना ऐड किया गया है, 1050 और 1100 के बीच का डिफरेंस क्या है, 50। मतलब 1050 में अगर हम 50 ऐड कर दें तो 1100 आ जाता है। ऐसा ही 1100 में 50 ऐड करेंगे तो बिल्कुल ठीक 1150 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें भी 1150 में क्या ऐड करें, 50, तो आ जाएगा 1200। तो पैटर्न का हमको पैटर्न मालूम चल गया है कि 50-50 ऐड करके सीरीज बनी हुई है। तो 1200 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 1250। उसके बाद फिर से नेक्स्ट नंबर अगर चाहिए तो इसमें हम फिर से 50 ऐड करते हैं। 1250 में 50 ऐड किया तो 1300 आ गया। उसमें फिर हमने 50 ऐड किया तो क्या आया, 1350। और लास्ट में फिर वही 50 ऐड किया हमने तो 1400। तो अगर हमको पैटर्न पता चल जाए कि दो कंजिक्यूटिव डिजिट्स, दो कंजिक्यूटिव न्यूमरल के बीच कितना डिफरेंस है, तो हम वो डिफरेंस अगर हमको पता चल जाए कि कैसे ऐड करके क्या मिला है या माइनस करके क्या आया हुआ है, तो हम पूरे पैटर्न का पता लगाने के बाद पूरी सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि डी पे देखते हैं हम लोग। डी में दिया है 9050 और 9090, तो क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस देख रहे हैं 40 का डिफरेंस है। 9050 में 40 ऐड करेंगे तो 9090 आ जाएगा। और पता कैसे लगाते हैं डिफरेंस का क्या है, क्या पैटर्न में क्या फॉलो कर रहा है, तो 2 डिजिट का डिफरेंस निकाल लेना है। इस केस में अगर ये बढ़ रही है तो सेकंड डिजिट में पहले डिजिट को माइनस कर देंगे। और अगर हमारा न्यूमरल्स जो है सीरीज में जो है वैल्यू कम होती जा रही, नंबर कम घटते जा रहे हैं, अगर डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर न्यूमरल डिक्रीज हो रहे हैं तो पहले नंबर में दूसरे को माइनस करना है, और नंबर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में पहले को माइनस करना है। तो उनके बीच का डिफरेंस हमको मालूम चल जाएगा। तो हमने यहां देखा कि 9050 दिया हुआ है, उसके बाद 9090 है, 9130, 9170। तो यहां पे न्यूमरल इंक्रीज हो रहे हैं। तो न्यूमरल इंक्रीज हो रहा है तो कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 9090 में 9050 को माइनस किया तो हमको पता चल गया डिफरेंस कितने का, 40 का। या किन्हीं भी 2 कंजिक्यूटिव
जो लगातार न्यूमरल दिए उनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हर जगह वही होगा अगर ये सीरीज पैटर्न में दी है तो पैटर्न में ही दी होगी आपको हमेशा। तो जैसे दिया है 9130 पे माइनस कर देंगे 9090 तो यहां पे भी वही 40 आ जाएगा। तो डिफरेंस आ गया 40, मतलब 40 का मार्जिन है। बाय 14 वैल्यू से न्यूमरल जो है इंक्रीज हो रहे हैं। तो 9170 में जब हम 40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9210। फिर उसमें 40 ऐड किया तो 9250। इसके बाद फिर हम लोग यही ऐड करेंगे तो 9290। इसके बाद फिर से अगर 40 ऐड करते हैं 9290 में प्लस 40 करते हैं तो आ जाएगा 9330। तो ये हो गया। अब तो क्वेश्चन नंबर 12 का ई नंबर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 9015 8095। अरे ये तो यहां तो वैल्यू डिक्रीज हो गई। आगे देखते हैं कि ऐसे ही पैटर्न फॉलो हुआ है। बिल्कुल ठीक। 8095 के बाद वैल्यू और कम हो गई और 8075 आ गया। फिर 8075 से वैल्यू और कम हो गई, वैल्यू डिक्रीज हो गई और 8055 आ गया। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बाय व्हाट अमाउंट, किस अमाउंट से, किस मार्जिन से वैल्यू डिक्रीज हो रही है? तो माइनस कर देना। तो हमने बताया कि जब वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो पहले में दूसरे को माइनस करना है और वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो दूसरे में पहले को माइनस करना है। तो यहां पे 9015 बड़ा है, इज ग्रेटर देन 895। 915 डिक्रीज हो रहा है और बन जाता है कितना 895। तो कितना डिक्रीमेंट हुआ? तो 915 माइनस 895 तो डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया यहां पे डिफरेंस 20 का आया। फिर 895 और 875 के बीच डिफरेंस कितना हुआ? 20 हुआ। फिर 875 और 855 के बीच कितना डिफरेंस हुआ? यहां पे भी डिफरेंस हुआ 20 का। तो ये सीरीज जो आ रही है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जो पहला नंबर है उसके बाद वाला नंबर उससे 20 कम है। मतलब हर नंबर जो भी नंबर है उसके बाद वाला नंबर 20 माइनस करने के बाद आएगा। तो 855 के बाद क्या आएगा? तो यहां पे भी हम लोग 20 माइनस कर देंगे तो 835 आ जाएगा। फिर उसमें हम माइनस करेंगे 20 तो 815 आएगा। फिर उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे 20 तो क्या आ जाएगा 795। और उसके बाद 795 के बाद माइनस करेंगे 775 तो कितना 75 आ गया। 795 में 20 माइनस किया तो 775। तो कोई भी सीरीज दी है तो हम बड़े आसानी से हम आने वाले नेक्स्ट न्यूमरल को पता लगा सकते हैं। कैसे कि किन्हीं भी दो कंस्टिट्यूटिव नंबर्स के बीच, न्यूमरल्स के बीच डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच मार्जिन कितने का है। तो ये पैटर्न हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी इसके बाद वाले नंबरों को हम पूरा कर पाएंगे।